सब कुछ भगवान को अर्पण करने का भाव हो। जैसे गंगा मैया दौड़ती है ना, तो इसलिए दौड़ती हैं कि वो समुद्र को, गंगा जी से किसी ने कहा अरे थोड़ा विश्राम कर लो, क्या भागी जा रही हो? बोले विश्राम तब तक नहीं जब तक सागर ना मिल जाए। गंगा तब विश्राम करती हैं जब उन्हें सागर की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार हम तब विश्राम करें जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही जीवन की दौड़ है। लोग कहते हैं भाग रहा है, जीवन दौड़ रहा है। अरे दौड़ना बुरा नहीं है, पर भगवान के लिए दौड़ हो तो दौड़ना भी सार्थक है। और संसार के विषयों के लिए कोई दौड़ रहा है तो वो दौड़ना नहीं। दौड़ना हो तो भगवान के लिए, भगवान के लिए दौड़ हो। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। भागवत राम कथा की चर्चा है, रामचरितमानस का प्रसंग है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तिहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। कहने का तात्पर्य यह है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अब लिख रहे हैं कि अब रावण के जन्म का, देखिए राम जन्म बाद में होगा, पहले रावण जन्म होगा। राम अवतार बाद में होगा, पहले रावण अवतार होगा। क्यों पहले रावण की कथा क्यों लिखी गोस्वामी जी ने? क्योंकि बेचारा रावण ना होता तो राम ना होते। इसलिए रावण का भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे रावण देव, आपके कारण हमारे राम इस धरती पर आए। आप ना आते तो हम राम की कथा कैसे सुन पाते, कैसे कह पाते। तो राम की कथा यदि हमारे मध्य है तो केवल रावण की बदौलत है, हाँ या ना? राम की कथा हमारे बीच में है, समस्त कथा तो किसकी बदौलत है? इसलिए आप रावण को हल्का फुल्का ना समझिएगा। ये रावण कौन है? ये इसी का चरित्र है, सुनो। ये रावण जो था जिसे राम जी ने मारा, ये रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसी की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हाँ, प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, है ना? बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते थे। अच्छा, पहले हमारे भारत में ऐसा ही हुआ करता था। हम लोग ना बड़े दानी हुआ करते थे पहले, धर्मात्मा हुआ करते थे पहले। हमारा शरीर परोपकार के लिए हुआ करता था पहले, पर आजकल पता नहीं कैसी हवा चली है। आज के जमाने में लोग परोपकार करना भूल गए हैं। आज पहले के लोगों के भीतर दया ज्यादा थी, आज के लोगों के भीतर दया बिल्कुल नहीं है, निर्दयी हो गए हैं। निर्दयी ना होते तो बताओ बेटा माँ बाप को घर से क्यों निकालते हैं ना? प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पे ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे। उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था। दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद पाओ, है ना? ऐसे प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चलो अच्छा था, पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे,
वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके सामने। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु का। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। सुनिएगा, शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर। उसे मारने के चक्कर में, अच्छा पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे, तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था। राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया एक कुटिया नजर आई, घास की कुटिया। प्यास लगी तो उस कुटिया की तरफ गए, पहुंच गए। वहां पानी पिया प्रताप भानु ने, और देखा तो जंगल, घनघोर जंगल में एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। अच्छा, ये जो साधु था ना, ये नकली साधु था। ये वही साधु था जिस साधु को प्रताप भानु ने युद्ध करके पराजित। राजा लोग पहले हार जाते थे ना, तो शर्म के मारे अपने नगर नहीं जाते थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हार के आ गया, लोग ताने मारेंगे। तो बहुत सारे राजा जंगल में बाबाजी बन जाते थे, उन्हीं में से ये एक बाबाजी थे, नकली साधु। हारा, प्रताप भानु से हारा हुआ साधु था, 10 साल पहले हारा था, 10 साल से इस जंगल में था, बाल बाल बढ़ा लिए थे और जंगल में रहता था। जब इस साधु ने देखा, कपटी साधु ने, ये तो प्रताप भानु है, अब उससे बदला लेने का मौका। याद रखियो मेरी माँ, ये शास्त्र हमें कुछ सिखा रहे हैं। जीवन में दो लोगों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहला अपने रोग को, रोग, और दूसरा शत्रु, दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना, फिर से पनप सकता है। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहां क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाए। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया
पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु क्या ना अर्थ इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तनु, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठ ही बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, आप तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना, आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, पौंड्रक जैसे, हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप को, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। अरे गुरुजी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रताप भानु ने कहा आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद दे के तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा सुनो रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना, प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया, और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो मय दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि ये मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा।
सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए, यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो, उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे। आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है, सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है। उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठ बोलेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे। यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप अपने आप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके अपने गांव लौट रहे थे। चलते 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 थक गए। पहले के लोग लगभग पैदल ही चलते थे या बैलगाड़ी से। एक ब्राह्मण बालक काशी में पढ़कर बड़ा विद्वान होकर के अपने पिता के घर चला, गांव चला, तो रास्ते में थकावट लगी तो बैठ गया। एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा, पानी मांगा, भैया पानी मिलेगा। एक सुंदर सी महिला अंदर से आई, गिलास में पानी लाई और वो पानी से भरा गिलास ब्राह्मण ने पिया। और जब पानी पिया तो पंडित जी ने पूछा, ये घर किसका है? बोले वैश्या का घर है। पंडित जी ने पूरा पानी बाहर करने का प्रयास, ए बाहर निकल, वैश्या का पानी पी लिया मैंने। वैश्या बोली, पंडित जी अब पानी बाहर नहीं आएगा, अब आप पी लिए हैं तो पी लीजिए। पंडित जी बोले, वैश्या बोली बैठ लो, गर्मी बहुत है, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, चले जाना। पंडित जी बोले, तुम्हारे पानी पिला दिया, हमको बताना ना चाहिए था कि ये वैश्या का घर है। तुम वैश्या हो? हाँ, हम वैश्या हैं। अरे राम राम राम। पंडित जी बोले, अब हमें 100 माला जपना पड़ेगा, तब तुम्हारे पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा पानी पी लिया हमने। वैश्या बोली, गुरुजी थोड़ा सा भोजन भी कर लो। अरे राम 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 राम, तेरे घर भोजन करेंगे? वैश्या के घर खाएंगे क्या हम? हमारा धर्म नष्ट करना चाहती हो क्या? हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। तुम गलत तरीके से पैसा कमाती हो, हम तुम्हारा पैसा स्वीकार नहीं करते। तब तक वो वैश्या एक सोने की मोहर लेके आई। बोले, पंडित जी पैदल कब तक जाओगे? पैसे वैसे हैं? पंडित जी ने कहा, पैसे तो नहीं है, सुनो ये मोहर रख लो, और यदि आप हमारे घर केवल 1 रोटी खाएंगे ना तो हम आपको 2 मोहर देंगे। पंडित जी बोले, विचार करे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। पंडित जी ने कहा, 2 मोहर मिलेंगी, मोहर सोने की।
वैश्या ने भी कहा पैदल जाओगे, मोहर होंगी तो भाई रिक्शे से चले जाओगे, तांगा वांगा चलते थे उस जमाने में, पैसे होंगे तो तांगा मिलेगा, नहीं तो पैदल चलो। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, एक ही रोटी खाऊंगा, हाँ खा लेना, पर वो भी अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ हाँ पंडित जी बोले ठीक। वैश्या बोली ठीक है। वैश्या ने आटा, चूल्हा, बर्तन सब दे दिए। पंडित जी ने आटा लगाए और रोटी लगाने। वैश्या बोली सुनो, आपके हाथ इतने कोमल हैं, कहां परेशान हो रहे हो, मैं आपको 5 मोहरें दूंगी यदि आप मुझे अवसर देंगे रोटी बनाने का। पंडित जी ने कहा 5 2 7, जल्दी पहुंच जाऊंगा काम। वैश्या ने कहा तुमने कपड़े बड़े फटे पहन रखे हैं, अरे धोती वोती खरीदना, कुर्ता उर्ता बढ़िया ले लेना, 2 पैसे रहेंगे, बुराई क्या है। और तुम तो कह रहे हो कि 200 माला जपोगे तो तुम्हारा पाप, तो खाने का 1000 माला जप लेना, पाप खत्म। पंडित जी बोले बात ठीक कह रही हो, ठीक है अच्छा तुम बना दो। वैश्या रोटी बनाने लगी, पंडित जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब जब रोटी बनी तो वैश्या ने कहा सुनो, हम अपने हाथ से खिला दें। पंडित जी बोले ना, तेरे हाथ से नहीं खाएंगे हम। खा लो, 10 मोहर मिलेंगी, 10 मिलेंगी 10। पंडित जी बोले जब इतना पाप हो ही रहा है तो फिर इतना और। ठीक है। अब वो वैश्या ने रोटी तोड़ी, साग लगाई, पंडित जी ने मुंह खोला तो वैश्या ने रोटी तो नहीं खिलाई, एक गाल में जोर का थप्पड़ लगाया और रोटी वापस रख दी। उस वैश्या ने पूछा पंडित जी से, पढ़ के आए हो, ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित जी ने सारे वेद पुराण उलट पलट कर देखे, कहीं उनको पाप के बाप का नाम ने लिखा नजर नहीं। भाग ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को उस वैश्या ने बताया, पंडित जी आप इतना पढ़कर आए और आपको यही नहीं पता पाप का बाप कौन है। सुनो, आप हमारे साथ सारा समझौता करने को तैयार हो गए, किसके कारण? लोभ के कारण। वो वैश्या बोली सुनो, मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करूंगी, मैं आपको अपने हाथ से ना भोजन कराऊंगी, ना अपने घर की रोटी खिलाऊंगी, पर मुझे माफ करिएगा, आज के बाद कभी भी लोभ के कारण अपने धर्म को जाने मत दीजिएगा। यदि 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 धर्म चला गया और धन रहा तो धर्म को गवाकर उस धन का करोगे क्या? क्या करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लोभ के कारण अपना धर्म त्याग देने वाले को ना इस लोक में शांति है ना परलोक में गति है। इसलिए बासी रोटी खा लो ठीक है, भीख मांग लो ठीक है, पर धर्म का त्याग करना ठीक नहीं। सुदामा गरीब थे पर उन्होंने अधर्म को नहीं अपनाया। सुदामा के एक मित्र थे, वो राजा के यहां जाकर, राजा शराबी था उनके राज्य का, वो राजा के यहां जाकर राजा के गुणगान गाते थे, तो राजा मोहरा फेंक देता था। वो लेकर आते, सुदामा से बोले चलो तुम भी एक दिन उनकी प्रशंसा करना, तुम्हें भी धन मिल जाएगा। सुदामा ने कहा मेरी जिह्वा गल जाए उस दिन, मेरी जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा मैं करूं। ये जिह्वा गल के गिर जाए उस दिन, जिस दिन मेरी जिह्वा से कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा निकले। वाह, ये धर्म है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? अमेरिका, जापान, पेरिस से भारत की कोई तुलना नहीं है। हम भले गरीब लोग हैं हमारे भारत के, पर हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? धर्मात्मा है। हम अपने धर्म पर अडिग रहने वाले लोग हैं, हम धर्म का त्याग करने वाले नहीं हैं। कभी भी अपने धर्म का त्याग ना करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कहने का अर्थ यह हुआ
के सारे पापों का मूल कारण है केवल रावण का सर्वनाश हुआ। उसके सर्वनाश का मूल कारण क्या था? सीता को चुराया मतलब लोभ था, हां या ना? किसी का भी चरित्र उठाकर देख लो, जिन जिनका समूल नष्ट हो गया उनके पीछे उनका मात्र लोभ था। इसलिए लोभ ना करना, जितना विधाता दे दें उतना रखो और ईमानदारी से रखो, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी नहीं, गलत नहीं, ईमानदारी से। आपका वही है जो आपको ईमानदारी से मिल गया है, वो आपका नहीं है, ठीक है जी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रिय भक्तों, प्रताप भानु को श्राप इसलिए मिल गया क्योंकि उन्हें अमर होने का लोभ आ गया। अरे अमर होने का लोभ नहीं आता तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए मेरी मां, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो, आप भी ज्यादा लोभ ना किया करो। जितना मिल जाए भगवत कृपा मान लेना चाहिए। अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है भैया, अति सदा वर्जित है भैया। इति इति मतलब खत्म, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। सीता जी बहुत सुंदर थी तो हरण हो गया। आपको पता है नारी का अधिक सुंदर होना भी अभिशाप माना गया है। नारी सुंदर तो हो पर अति सुंदर ना हो। इस सृष्टि में जो स्त्रियां अति सुंदर हुई हैं उन्हें सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ा है। इतिहास साक्षी है ना? तो अति सुंदरता भी नुकसानदायक है। सीता मां अति सुंदर थी तो रावण चुरा के ले गया। इसलिए बहुत ज्यादा, चलिए अब कोई है तो ये नहीं हम कहें कि कोयला पोत के चलो, ऐसा नहीं है। अब है तो है, पर अधिक जो आप सुंदर बनना चाहते हैं अपने आप को, वो अधिक सुंदरता नुकसानदायक है। सामान्य जीवन सबका बढ़िया है ना भाई? बहुत स्वादिष्ट भोजन जिस दिन बन जाता है ना तो आदमी ज्यादा खा के बीमार हो जाता है, हाँ या ना? तो बहुत स्वादिष्ट भोजन भी नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? अति ना हो किसी चीज की। अमृत भी अति नुकसानदायक है। इसलिए अति बचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास न करना बंदे, अति विश्वास न करना बंदे। मति तेरी फिर जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का देखो, अति वचन भी ना बोलना, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर
मत रहना। कहने का अर्थ यह हुआ अति ना बोलना, उतना ही बोलना जितनी की जरूरत हो। मैया ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? हाँ, और कर लो। अति बातें ना हो, अति वचन बोली पांचाली, ज्यादा ना बोला करो। हमारी माताएं कुछ भी बोल देती हैं अपनी बहू से, हमसे नहीं। तेरे बाप ने ये सिखाया है क्या, तेरी माँ ने ये सिखाया। हमारी माताएं बात बात में ताने बड़ा मारती हैं और सीधे माँ बाप पर जाती हैं, और यही फिर बुढ़ापे में तुम्हें दुखदाई बनता है। अच्छा मार लो ताने, बहू भी सो आएगा बुढ़िया का बुढ़ापा, तब देखेंगे। जाओगी कहां? फिर वो याद दिलाती है ब्याज सहित सारे ताने, है ना। इसलिए ताने आने ना मारा करो किसी को, सामान्य जीवन जिया करो। गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी आपसे भी। बेटी की तरह बहू को रखो, माँ की तरह सास को रखो, और प्यार से। सबसे गलतियां होती हैं, स्वीकार करो और सुधार करो, खत्म बात। यहां यह भी लिखा है अति दान ना करना। जितनी ताकत हो, जितनी इच्छा हो, जितने में प्रसन्नता हो, उतना दान करना। औकात से ज्यादा दान ना कर देना। हाँ, राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया। अच्छा, दान करने से नुकसान नहीं है, पर शास्त्र कहते हैं कि दान उतना करो जितने में आपके मन में तकलीफ ना हो। उदाहरण से समझते हैं, आपके पास 500 रुपए हैं और आपने पूरे 500 रुपए दान कर दिए, तो फिर किराया रिक्शे वाले को क्या दोगे? अरे घर जाने का किराया तो बचा लेते, है ना। इतना भाव में नहीं डूबना चाहिए कि पूरा ही दान कर दो। दान उतना करो कितना, आपकी कमाई 1000 रुपए है तो 1000 रुपए में आप 100 रुपए दान कर दो। आपकी कमाई 10,000 है तो 1000 दान कर दो, है ना। ईश्वर ने यदि दान देने के योग्य, आप 20,000 देने के लायक हैं तो 20,000 दान करिए। अब ऐसा ना हो आपके खाते में 50,000 पड़े हैं और आपने पूरी 50,000 दान कर दिए ना, गलत हो जाएगा। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कहां हाथ पसारोगे? इसलिए 50,000 पड़े हैं तो जो उचित है वो दान कर दो। 10,000 दान करो, 20,000 दान करो। भगवान ने तुम्हें लखपति बनाया है, करोड़पति बनाया है, तो फिर आप लाखों भी दान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दान विचार करके करना चाहिए, और दान वहीं करना चाहिए जहां मन को संतोष मिले। अच्छा, दान करने के बाद आपने सोचा हे भगवान हमने क्यों दे दिया, तो फिर आपको पाप लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, दान करने के पहले विचार कर लो। एक तो दान इच्छा है तो करो, नहीं है तो मत करो। अब हमने 200 रुपए दान कर दिए, बाद में सोचे क्यों दान कर दिए हमने, क्यों दे दिए। अब 4 बार सोच रहे हैं क्यों दे दिए, क्यों दे, फिर वो दान तुम्हें नुकसान कर जाएगा। दान ऐसा नहीं, दान प्रसन्नता से होता है और प्रसन्नता के लिए होता है। याद रखिए, प्रसन्नता से होता है और प्रसन्नता के लिए। दान देने में सुख मिलता है। आप कभी दान देकर देखिएगा, जब यहां अन्य क्षेत्र में लोग आते हैं ना, और जब लोग अपने हाथ से रोटियों का दान करते हैं ना अन्य क्षेत्र में, तो लोगों का मन ये होता है कि भगवान हमें ऐसा बनाए कि जीवन भर हम ही अन्य क्षेत्र करते रहें। मतलब दान देने से ना खुशी मिलती है। आप कभी किसी को एक रोटी खिलाकर देखिएगा, मुझे अनुभव है इस चीज का। मैंने जीवन में इतना सुख कभी नहीं पाया जितना सुख मैं रोटी देकर पाता हूं। दान देने में सुख है। हाँ, इसलिए आप आया करो, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। आप जो दान करते हैं उस दान से यहाँ पर साधु संतों को, जरूरतमंदों को, हजारों लोग अन्य क्षेत्र का प्रसाद पाते हैं, बढ़िया प्रसाद पाते हैं। और आप भी आया करो, आप भी अन्य क्षेत्र का दर्शन किया करो।
तो आपका मन, अच्छा आप लोग जो दान करते हैं, आप लोगों को तसल्ली होती है कि नहीं दान देने के बाद? आपको ऐसा तो नहीं लगता महाराज जी सब रख लेते हैं, है ना? आपसे मैं विश्वास से कहता हूं, आप जितना दान करते हैं ना, उसमें और 1 रुपए जोड़ करके और उसे मैं सेवा में ही लगाता हूं मेरी मां। मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, बस 1-2 गज टुकड़ा कफन का ही पड़ता है ऊपर। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं रोज सुनता हूं कि कोई शहर में कोई मर गया, कोई शहर में कोई मर गया। रोज मुझे यही लगता है एक दिन अपनी भी खबर सब जगह जाएगी कि फलाने जी मर गए, है ना? इस सच्चाई को मैं जानता हूं, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे भी एक दिन अर्थी पर लेटना पड़ेगा। इसलिए मुझे पता है कि जो मैं इस संसार में अपने हाथ से दान पुण्य कर दूंगा वह मेरा है, और जो मैं बचा के रख लूंगा वो मेरा। इसलिए आप जो देते हैं मेरी मां भक्तों, उसमें और जोड़ करके उसे मां की सेवा में लगाया जाता है। आप कभी अन्य क्षेत्र आना और अन्य क्षेत्र में भोजन करके देखना, आप अपने घर पे भी वो चावल नहीं बनाते होंगे जो चावल यहाँ अन्य क्षेत्र में लोगों को बांटा जाता है। आप अपने घर पे भी ऐसी साग सब्जी नहीं बनाते होंगे। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भगवान खाने आते हैं। मैं ये भाव से अन्य क्षेत्र में जाता हूं कि यहाँ जितने लोग प्रसाद पाते हैं ये भगवान है, और भगवान को तो अच्छे से अच्छा भोजन पवाना चाहिए ना। इसलिए अन्य क्षेत्र में जितने साधु संत जरूरतमंद प्रसाद पाते हैं, मेरा ये भाव होता है कि यह भगवान है। मैं पूजा नहीं करता मेरी माँ, मैं तो इनकी सेवा ही पूजा समझता हूं। सुबह 8 बजे से कभी बंदरों की सेवा की पूजा है ना, तो कभी इन भक्तों को भोजन की पूजा है। इनको जब पेट भर के भोजन करा देते हैं तब मन को संतोष हो जाता है, चलो आज का दिन अच्छा गुजर गया, किसी के काम आया, हमारी मेहनत किसी के काम आ जाए, हमारी वाणी किसी के काम आ जाए, हमारा कार्य किसी के काम आ जाए, बस। मैं लोगों को देखता हूं, मैंने एक सज्जन को देखा, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, ये वाला हाथ काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं डर गया, मैंने कहा हे बेटा, मैंने कहा हे भगवान देखो तो इनका हाथ काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा भैया कब से काम नहीं कर रहा है? बोले 1 साल से। मैंने कहा जब काम कर रहा था तब तुमने कौन सा काम किया? रोने लग गए। जब काम कर रहा था ना ये हाथ, तब किसी को इस हाथ से रोटी नहीं दी। तो भगवान को भी लगा बेकार है, तो काम ही करना बंद कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं कि जब तक हमारी ये उंगलियां, हमारा ये हाथ काम कर रहा है ना, तब तक अपने हाथ से सेवा कर लो, माँओं के चरण दबा लो, माँओं की सेवा कर लो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं मेरे पास, माएँ आती हैं, रोती हैं, बेटे ने निकाल दिया, बहू ने निकाल दिया, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी परेशानी है। भक्तों, अब माएँ इतनी अधिक मात्रा में अब आने लगी हैं कि ये जो आश्रम बना है ना, छोटा पड़ गया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका इतना सा सहयोग किसी माँ को रहने की सुविधा देगा, किसी माँ को भोजन की व्यवस्था देगा, एक दूसरा आश्रम और बड़ा इससे कई गुना बनेगा, जहाँ पर वृद्ध माएँ बहुत सुकून से रहेंगी और पिताजन भी रहेंगे, और एक हॉस्पिटल भी बनेगा जहाँ सबकी निःशुल्क दवाई होगी। कल हमारे पास कुछ बच्चे आए थे जो एक्सीडेंटल गायों की सेवा करते हैं। गायों की आजकल ट्रक वाले सड़क में देखा होगा, गाय को मार के चले जाते हैं, धक्का मार दिया गाय तो गाय गिर जाती है, लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। उन गायों को ला करके और उनका इलाज करने का भी हमने बोल दिया है उनसे कल कि जितनी भी गायों को जो भी दवाई चाहिए हो
ये दास सभी गायों की दवाई के लिए अपने ये दोनों हाथ आगे करता है। आगे गायों का भी एक हॉस्पिटल जल्दी से बनाएंगे, जहां पर वो बीमार गाय जो रोगी हैं, ट्रक व्रक धक्का दे देते हैं और बड़ा उन्हें कष्ट होता है, उन गायों का इलाज करने के लिए यहां उन गायों की बिल्कुल फ्री चिकित्सा होगी। हम इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मूक गायों के लिए भी एक हॉस्पिटल बनाए ना, मूक प्राणियों के लिए। बहुत जल्दी गायों के लिए एक हॉस्पिटल होगा। और गायों की अभी से दवाई सेवा तो हमने आज से शुरू कर दी है। जितनी भी गायों को जो भी दवाई की जरूरत पड़ेगी यहां से जाएगी निःशुल्क। भक्तों, अब बताओ इस धरती पे हमारे आने का उद्देश्य क्या है? क्या अपना ही पेट भरना उद्देश्य है? अपना पेट तो पशु और पक्षी भी भर लेते हैं, पर मुझे लगता है कि सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो दान देते हैं उस दान का यह दास सदुपयोग करता है। मैं घोर नरक जाऊंगा यदि मैंने आपके पैसों का दुरुपयोग किया तो। मुझे पता है कि मुझे हिसाब भगवान को भी देना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। आपका दिया हुआ धन वृद्ध माओं की सेवा में, वृद्ध पिताओं की सेवा में, गौ माता की सेवा में, हॉस्पिटल अभी नहीं बना फिर भी दवाई चालू है। यहाँ लोग कम से कम लगभग 80 से 100 के बीच में लोग आते हैं और लोग अपने रोगों का इलाज कराते हैं। निःशुल्क इलाज यहाँ चल रहा है। आज से एक सेवा और चालू हो गई कि गायों की सेवा। गाय वो जो फुटपाथ पे बीमार पड़ी हैं, जिनकी जानकारी अब हम यहाँ के जो सेवक हैं गायों की सेवा करते हैं, एक टीम बनाकर हम अब दूर दूर भेजा करेंगे कि कहाँ कहाँ गाय है, तो वहां से गायों को देखो क्या बीमारी है उसे। कई बार गाय को सरिया लग जाता है, तो उसका इलाज ना होने से ना मक्खी बैठ जाने से कीड़े पड़ जाते हैं। फिर कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर वो गाय मर जाती है। यदि सही समय पे इलाज मिल जाए तो वो गाय नहीं मरती। तो थोड़ी सी जागरूकता हम सब में आ जाए। आपका एक एक रुपए ये दास केवल सदुपयोग के लिए खर्च करता है। मेरी मां, विश्वास रखिएगा, 1 करोड़ वृक्ष भी आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो अभी 30 वर्ष का हूं ना, 35 वर्ष का होते होते ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 करोड़ वृक्ष का जंगल आपको दिखा दूंगा। ये रहे आपके 1 करोड़ वृक्ष, और पूरे जिंदा। ये नहीं कि पेड़ लगाए और सूख गया ना। आप बस धैर्य रखिएगा, आपको सब कुछ दिखेगा बहुत जल्दी। गरीब परिवार के उन बच्चों की शिक्षा भी निःशुल्क होगी, कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क होगी। काम बहुत सारे हैं मेरी माँ, बस आप अपने ये दोनों हाथ आगे बढ़ाते रहिएगा। कल को ये हाथ आगे बढ़ने के लायक रहें कि ना रहें, इसे भी तो हम और आप नहीं जानते। इसलिए यदि आपको पता है मैं सुबह उठ करके रात को जब तक सो नहीं जाता तब तक काम करता हूं, केवल इसलिए कि मेरे साथ भगवान ने बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी हैं। मैं ही सो जाऊंगा तो फिर इन जिम्मेदारियों को निभाएगा कौन? आप भी 1 घंटा और काम किया करो, इसलिए कि आपका एक भाई आपसे भीख मांगता है, आपका एक बेटा आपसे भीख मांगता है। इसकी झोली में भीख इसलिए डालो क्योंकि इसकी झोली में भीख डालोगे तो इसके द्वारा तमाम वृद्ध माओं की सेवा होगी, अन्न क्षेत्र चलेगा, वृक्ष लगेंगे और गाय स्वस्थ होगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को इलाज मिलेगा। इतना सारा काम आपकी भिक्षा से होता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सभी से भिक्षा मांगता है। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार किसी एक मां को 21,000 रुपए देकर आप गोद ले सकते हैं। किसी एक पिता को आप सहयोग कर सकते हैं। आश्रम के निर्माण में छत के लिए सहयोग कर सकते हैं। एक कमरा बनाकर के वृद्ध माओं के नाम समर्पित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, पर विधाता ने जिस योग्य बनाया है उस प्रकार की आप सेवा इसलिए करें क्योंकि आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक दास यहाँ सेवा के लिए खड़ा है और आपके बिना मैं अधूरा हूँ। इसलिए आओ हम सब मिल के, ये सेवा तो हमारे राष्ट्र की सेवा है, यही तो देश की सेवा है। आओ कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। समाज सीखेगी कल को
प्रेरणा मिलेगी समाज को। कल को मैं तो नहीं रहूंगा, पर जो मैं करके जाऊंगा ना, आने वाले हजारों साल तक लोग सीखेंगे। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्यालय बनवा के गए, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, वो तो चले गए बनाकर, पर आज भी वहां शिक्षा मिल रही है और वहां के पढ़े बच्चे बड़े योग्य बन रहे हैं। तो यदि वो ये काम कर सकते हैं तो हम में क्या कमी है, क्यों नहीं कर सकते? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी भीख मांग करके विद्यालय बनाया था, पता है आपको? भिक्षा मांग कर बनवाया था। एक राजा के द्वार पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी मांगने गए कि भाई हम यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, हमारे भारत के बच्चों को अमेरिका, जो सपना मेरा है वही सपना वो देखा करते थे कि मेरे भारत के बच्चे अमेरिका पढ़ने ना जाएं, ऐसी विद्या मैं यहां दूं ताकि हमारे भारत के बच्चे भारत में पढ़ें। अमेरिका में पढ़ेंगे तो अमेरिका का कल्चर सीख के आएंगे, फिर भारत के कल्चर को दूषित करेंगे। आज लोग कहते हैं ना भारत में कुछ नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, ये वही लोग कहते हैं जो भारत में पढ़े ही नहीं। पढ़े होते तो अपनी माटी को गाली ना देते। अरे भारत जैसा कहां पाओगे, भारत जैसा सुख कहां पाओगे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सपना देखा था, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और भारत के बच्चों को, भारत में आज विदेशों के लोग भी वहां पढ़ने आते हैं। काशी में यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, सब प्रकार की भाषाओं की पढ़ाई होती है, सब प्रकार की PhD वहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। उन्होंने भीख मांगकर वो यूनिवर्सिटी बनवाई थी। एक राजा के पास मांगने गए, भैया हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कुछ दान करो। तो राजा ने जूता फेंक के मारा था। पंडित मदन मोहन मालवीय को राजा ने अपना जूता सिंहासन से फेंक कर मारा। भिख मंगे आ गए भीख मांगने। तब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने राजा के जूते को उठाकर अपने हाथ से लेकर कहा, राजा साहब मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपके द्वार पर आया और आपने मुझे निराश नहीं किया। कोई बात नहीं, किसी ने धन दिया, उनके पास धन था तो धन दिया, आपने जूता दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल के रखूंगा, मैं इसकी नीलामी करके और मैं धन इकट्ठा करके मैं उसमें लगाऊंगा। और वो चौराहे पर गए और नीलामी कर दी। राजा का जूता है, कौन कितने में खरीदेगा? लोग आ गए, बोली लग गई, ये जूता इतने का। राजा को खबर लगी, राजा दौड़े दौड़े आए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम किया। क्षमा कीजिएगा, आप जैसे महापुरुष का हमने अपमान किया। बहुत सारा धन देकर के उनसे माफी मांगी और उस धन को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनवाई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अब नहीं रहे, पर वो BHU आज भी है, उनकी यूनिवर्सिटी आज भी है और हमारे और आपके बच्चों के लिए है। उसी प्रकार कल को हम नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा बोया गया धर्म का बीज जरूर रहेगा और वो समाज को प्रेरणा देता रहेगा, समाज को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए कहता हूं कि आपका एक छोटा सा सहयोग बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है भारत में। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ये जिस प्रकार की शिक्षा भारत में चल रही है, हम जब शिक्षा देंगे यहां तो भारत गर्व करेगा कि वाह ये विद्यालय है। गरीब से गरीब व्यक्ति का बालक निःशुल्क पढ़ेगा और अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। अभी तो विद्यालय बनाऊंगा, ठाकुर जी और आपका प्रेम बना रहा तो वहीं यूनिवर्सिटी भी बनेगी आगे। हां, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई, वैसे हम भी प्रयास करेंगे कि बने। अरे हम अपने महापुरुषों से कुछ तो सीखें, कुछ तो सीखें, यही तो भारत का ऋण है। यदि इस भारत की मिट्टी ने हमें रोटी दी है तो रोटी खा के मर जाओगे क्या? इसकी रोटी का कर्ज चुकाओगे नहीं? अरे रोटी का कर्ज कब चुकेगा? जब औरों को रोटियां बांटोगे तो रोटी का कर्ज चुक जाएगा। मैंने पढ़ाई की है, शिक्षा पाई है, तो इस शिक्षा का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा है। ये शिक्षा का कर्जा कब उतरेगा? जब मैं दीन दुखी गरीब बच्चों को शिक्षा दान करूंगा फ्री में, तब ये शिक्षा का कर्जा उतरेगा। मैं ऋणी होके मरना नहीं चाहता। मैं यदि पेड़ों से ऑक्सीजन लेता हूं, आपने भी ली है, मैं भी लेता हूं, मैं यदि ऑक्सीजन लेता हूं
तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ऑक्सीजन वापस करूं। और वो वापस कैसे करूंगा? 1 करोड़ वृक्ष लगाऊंगा मैं, 1 करोड़ वृक्ष लगाकर मैं ऑक्सीजन वापस करने का, मैं प्रकृति से जो लेता हूं मैं उसे वापस करने का विचार रखूं। यही है जीवन। हम लेते जाएं, वापस ना करें, ये तो चोरी हो गई ना। आओ, आपको भी एक मौका मिला है, आप भी सहभागी बनकर आपके सिर पर भी जो कुछ कर्जे हैं प्रकृति के, उन कर्जों को थोड़ा सा कम कर लो। हम पूरा, प्रकृति तो हमारी माँ है, जैसे बेटा कभी माँ का कर्जा नहीं चुका सकता, ऐसे हम अपनी प्रकृति का कर्जा तो नहीं चुका सकते, भारत माँ का कर्जा तो नहीं चुका सकते, पर जिस प्रकार भारत माँ के काम आ सकते हैं उस प्रकार तो आ जाएं। हाँ, आओ हम काम आते हैं अपनी भारत माता के। अच्छे से अच्छा इलाज मिले लोगों को, वो भी निःशुल्क, ये व्यवस्था ये दास करना चाहता है। और उसके लिए आपसे हम भीख मांगते हैं। आपका योगदान एक हॉस्पिटल बनाने के काम आएगा, आपका योगदान वृद्ध माँ और वृद्ध पिताओं की सेवा करने के काम आएगा, आपका योगदान अन्य क्षेत्र में काम आएगा, आपका दान 1 करोड़ वृक्ष लगाने के काम आएगा। 1 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए जगह चाहिए, वो जगह भी हमें लेनी है, वो जगह भी हमें लेनी है। ऐसा नहीं किसी की भी जगह में पेड़ गाड़ देंगे तो वो निकाल फेंक देगा, उसके लिए जगह भी लेनी पड़ेगी। लंबा काम है, बस आप यूं ही जुड़े रहें, आशीर्वाद देते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। बिहारी जी सब सुन रहे हैं, और मेरा संकल्प यदि परमार्थ के लिए है तो मुझे विश्वास है कि कोई साथ दे ना दे, मेरे बिहारी जी मेरे साथ है, मेरे राम लला मेरे साथ है, क्योंकि मेरा हर कार्य, मेरे हर विचार केवल परमार्थ के लिए है। और मुझे तो विश्वास ये भी है कि आप सभी मेरे साथ हैं। हाँ, तो अति वचन ना बोलना और ध्यान रखना कि किसी का दिल ना दुखे। प्रताप भानु को श्राप लगा, प्रताप भानु क्या बने? रावण बन गए। ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको इंद्रासन दे सकता है, और ब्राह्मणों का श्राप रावण बना सकता है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान किया करो, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान किया करो, माता पिता का आदर किया करो। वह रावण, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि विभीषण बना। और गोस्वामी जी लिखते हैं तीनों ने तपस्या की। कुंभकर्ण, रावण विश्रवा पुत्र रावण बना, विश्रवा का पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लोग कहते हैं कि विभीषण के पिता अलग है ना, विभीषण के पिता विश्रवा ही है, मां अलग है ना। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जब इनका जन्म हुआ ये बड़े बलशाली थे। इन्होंने तपस्या की, एक घनघोर जंगल में तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। क्यों कर दें भैया अमर? रावण बोला हम काहू के मरही न, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे। लो, ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या अमर करें, हम ही अमर नहीं है। तो रावण बोला, फिर रावण बड़ा तपस्वी था। अच्छा, रावण के साथ एक समस्या थी, बेचारा करवट नहीं ले पाता था। पूछो क्यों? 10 सिर थे। अब सोचो आपके 10 सिर हो जाए, करवट कैसे लेगा? बेचारा करवट लेके नहीं सोता था। अच्छा, रावण का ना एक तरफ सिर ऐसे रहता था, झुका। क्यों? क्योंकि 10 थे। अब हिसाब लगाओ, 10 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ 5, एक तरफ, तो जिस तरफ 5 रहे होंगे उस तरफ रावण की गर्दन सीधी नहीं रही होगी। क्यों?
आपने देखा है कहीं रावण को? देखा है? क्यों पड़ोस में रहता है क्या? रावण के साथ एक समस्या है, बेचारा टेढ़ी गर्दन करके चलता होगा, सीधी और चित्त सोता होगा। परेशान तो मंदोदरी होती होगी। रावण बोला जरा मुंह पहुंचना, तो मंदोदरी बोली कौन सा मुंह पहुंचूं, इस तरफ से तीसरे नंबर का, किस तरफ से चौथे नंबर का। मंदोदरी बड़ी परेशान, कौन सा मुंह पहुंचूं। कभी रावण बोला कि जरा यहां खुजला दो, क्योंकि रावण का हाथ इस तरफ आखिरी वाले मुंह तरफ थोड़ी जाता होगा। तो रावण के मुंह में खुजली, मंदोदरी से बोला जरा खुजलाओ। तो रावण मंदोदरी बोली कौन सा, इस तरफ वाला खुजलाऊं किस तरफ वाला। बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा 10 सिर होने आपके हो जाएं तो क्या करोगे आप? फिर आप कौन से वाले से खाओगे? इस वाले से पानी पियोगे, इस वाले से खाओगे, नाश्ता इस वाले से। और सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। एक तो आदमी ठीक ठाक कर लेता 2-3 मिनट में। अब रावण का हुआ तो दूसरा वाला सिर में ब्रश कैसे करता होगा रावण? दातून, 10 तो दातून चाहिए। एक का कुल्ला हो गया पर दूसरे का बच्चा, बड़ी समस्या है। क्यों? इसलिए कहते हैं एक सिर ही ठीक है साहब, 2 भी नुकसानदायक हैं। अच्छा रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ ये नहीं था कि रावण के 10 खोपड़ियां थी ना, रावण का सिर एक ही था। फिर 10 सिर कैसे कहा गया? आपने भी देखा होगा, जो अभी हम लोगों ने टीवी पर सीरियल रामायण देखा ना, रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को बनाया है, उस रामायण में कहीं भी रावण के 10 सिर नहीं दिखाए गए। कारण यह है, और रामानंद सागर तो ठीक है, शास्त्रों में भी कहीं 10 सिर का उल्लेख नहीं है, और जहां है वहां इस भाव से नहीं है कि 10 सिर थे। 10 सिर का अर्थ यह है, 10 सिर का अर्थ है 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण की इच्छाएं कितनी थी? अनंत। जितनी इच्छाएं उतने सिर। कहने का अर्थ यह है कि रावण बहुत इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति था। उसे जितना मिलता जाता वो और असंतुष्ट होता जाता, और मिले और मिले और मिले। जो व्यक्ति बहुत हाय हाय अति लोभी है ना, उसके इतने ही सिर होते हैं। बात बात पर मुकर जाना। जब आप लोगों के कितने सिर हैं? चलो मैं आपके भी 2-4 गिनाता हूं। जब आप अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो आपका सिर कैसे होता? भैया बेटी बड़ी लक्ष्मी है, अच्छी बेटी है, संस्कारी है। जब आप अपनी बेटी का हाथ लेकर जाते हैं किसी के घर तो क्या होता है? सिर आपका कैसे होता है? दीन। और जब आपके घर कोई बेटी वाला आ जाए लड़के के, अरे साहब 20 लाख चाहिए, तब आपका सिर अलग होता है, आपका रुतबा अलग होता है। तो एक वो सिर था, एक ये। अच्छा जब आप किसी से कर्जा लेते, भैया 5,000 की बहुत जरूरत है, जरा दे दो, 5,000 दे दो। फिर सामने वाला जब आप पैसा मांगते हैं तो आपका सिर कैसे होता? दे दो दे दो दे दो। और जब वो मांग, भैया 5,000 वापस, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, तो 2 सिर हो गए ना यहाँ, 2 वो लड़की वाले और 2 ये। हाँ, ऐसे हम लोग तो कितने सिर बदलते हैं। रावण के 10 सिर थे। इसका तात्पर्य यह है कि रावण का नाम था दशानन। 10 प्रकार की तमाम इच्छाएं रावण किया करता था, अनंत इच्छाएं थी उसकी। चलो अब कितने सिर थे इस पे क्या माथा पच्ची करें, हम तो कहते हैं एक ही रहे तो अच्छा है। रावण कहता है हम काहू के, ब्रह्मा जी से कहा हम काहू के मरे ही ना, हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले देखो ये संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा। फिर रावण चतुराई से बोला 10 सिर वाला है ना, 10 प्रकार का, आपका एक दिमाग है, उसके बाद 10 दिमाग। बोला बानर मनुज जाति दुई वारे। क्या कहता है रावण? हम 2 लोगों से मर जाएं। किन से? एक या तो बंदर से मर जा, या तो इंसान से, मनुष्य से। किसी ने रावण से कहा रावण तुमने क्या? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण से किसी ने कहा कितना मूर्ख है तू, अरे कोई ऐसे वरदान मांगता है? अरे बंदर और मनुष्य से मरने का कोई भी मनुष्य ठोक देगा।
रावण बोला ऐसे थोड़ी ठोक देगा, बंदर तो हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम तो उन्हें मार के खा जाते हैं। रही मनुष्यों की बात, तो रावण ने बोला है हम मनुष्य के हाथ मरेंगे। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, उसे मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का मनुष्य तो वही है ना। मनुष्य रावण बोला अब मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा, सबको रावण ने आज मनुष्य कौन है बताओ? हम मनुष्य हैं क्या? अरे हम भी 24 कैरेट के मनुष्य नहीं हैं, 100% तो हम भी मनुष्य नहीं हैं। हम में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लाखों करोड़ों बुराइयां तो हम में हैं, इस शरीर में है। इन बुराइयों ने हमें मिलावटी बना दिया है, इसलिए हमारी शुद्धता चली गई। शुद्ध मनुष्य कौन है? अरे मनुष्य शुद्ध कैसा होता है? भगवान राम ने अवतार लेकर बताया, देखो जैसे विचार मेरे हैं, जैसे आचरण मेरे हैं, ऐसे तुम्हारे हो जाएं तो अपने आप को शुद्ध समझ लेना, नहीं तो शुद्ध ना समझना। रावण शुद्ध मनुष्य से मरेगा, और मनुष्य कौन? राम विप्र धैन सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, मनुष्य से मरेगा। राम को मनुष्य बनकर बताना पड़ा, ये मनुष्य होता है जो माँ की आज्ञा का पालन करे, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। अरे रावण को दशरथ जी भी मार सकते थे ना, पर दशरथ जी कैसे मारते? दशरथ जी की तो 3 पत्नियां थी, मनुष्य नहीं थे राम 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 थे, पर राम जैसी मनुष्यता तो नहीं थी ना। राम जैसी मनुष्यता से ही रावण जैसा दैत्य मरेगा। इसलिए 2 लोगों से मरने का उसने कह दिया, मैं बंदर से मरूं या मनुष्य से मरूं। तब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, ठीक है। अब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार खा जाएगा। हम लोग पूरे दुनिया के लोग जितना 7 दिन में खाते हैं, इतना कुंभकर्ण 1 दिन में खा जाएगा। इतनी खुराक थी, इतना विशाल था। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा तो फिर लोगों को क्या बचेगा, फिर आप क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया, आओ। तो उसने मांगना चाहा था हमें इंद्रासन दे दो, इंद्रासन, पर सरस्वती वाणी पर बैठ गई तो कह दिया हमें निद्रासन दे दो। हमें क्या चाहिए? निद्रासन। निद्रासन मांगा, बोले हम नींद, अभी जमाई आने लगी, सोने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो? बोले हमें नींद आए, निद्रा में पड़े रहें। ब्रह्मा जी बोले पड़े रहोगे तो सुनो, 6 महीने में 1 बार जागोगे। हाँ, 6 महीने में 1 बार जागोगे, 1 दिन खाओगे बस। साल में 2 बार खाता था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था। अब गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बर मांगू, तेहि मांग्यूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास गए तो विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा तुझे क्या चाहिए? तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले वाह, तुम्हारे जैसा भक्त श्रोमणी कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाइयों को, नींद मांग ली तुमने और तुमने भगवान, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है। विभीषण से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण की। अब रावण तो बड़ा बलवान हो गया, लंकापति बन गया। शंकर जी ने पार्वती के लिए लंका बनाई, खुद मांग लिया, चलिए लंकापति रावण बन गया। अच्छा, रावण के भाई का नाम था कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। तो आज रावण ने अपने भाई से युद्ध किया, चल विमान दे, मैं बलवान हूं। कुबेर से विमान छीन कर खुद उड़ता था, सब जगह जाता था। अब तो रावण के बढ़िया मजे हो गए, अब खूब जय जयकार होने लगी, सोने की लंका मिल गई और मंदोदरी जैसी पत्नी मिल गई और खूब आनंद हुआ रावण के यहाँ। अब रावण
जब अति करने लगा तब वहां पर क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ये जान होने से छर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। भैन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण के राज्य में क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण इतना दुष्ट हो गया कि बाढ़े खल खल ज्यादा बढ़ गए, चोर ज्यादा बढ़ गए। रावण के राज्य में, रावण के लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी जुआ लोग खेल रहे हैं। जुआड़ी बढ़ गए, चोर बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट किसी भी बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाएं, ऐसे लोग रावण के यहाँ। अब रावण ही ऐसा था, कोई भी नारी देखे तो उठा के। रावण ने केवल सीता का हरण किया ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया और उस कन्या से, कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, कुछ लोग उसे सत्यवती कहते हैं, उस कन्या के पास गया और रावण उसके केस पकड़ लिया और लाने लगा घसीट कर। तब उस कन्या ने अपने बल से केस छोड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसे पकड़ा, बस उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी, हाँ जगत जननी है आप। तब रावण ने माफी मांगी तो वह नारी बोली, जिस नारी को तू हरण करेगा, यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी को तू उसकी मर्जी के बिना उठाकर लंका लाएगा, वो तेरी तरफ एक बार देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। वह नारी का श्राप रावण को याद था। और रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो रावण रोज सीता के पास पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था दर्शन करने, और क्या बोलता था, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। रावण हाथ जोड़ के कहता था, सीता एक बार मेरी तरफ। सीता देखती नहीं। अच्छा, रावण क्यों कहता एक बार मेरी तरफ देखो? रावण इसलिए कहता था मेरी तरफ एक बार देखो, क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे ऊपर एक बार इन्होंने दर्शन कर लिया, मेरी तरफ दृष्टि डाल ली, तो मैं इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने अमर नहीं बनाया, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता मां एक बार भी रावण को नहीं देखती। रावण से जब बात करती हैं तो तिनका तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, सुन दसमुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करें प्रकाशा। हाथ में तिनका लेकर सीता मां बात करती हैं। तिनके को देखकर रावण से बात करती थी। रावण की तरफ सीता मां ने कभी नहीं देखा। अच्छा, किसी ने कहा तिनके को क्यों लिया? माने तिनका जो था ये सीता माता का रिश्तेदार था। कौन था ये? भाई। भाई कैसे हुआ? सीता माता की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहां से प्रकट होता है? पृथ्वी से। सीता मां भी पृथ्वी से प्रकट हुई और तिनका भी पृथ्वी से प्रकट हुआ, तो दोनों एक ही हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो रावण के यहां सीता ने तिनके का सहारा नहीं, अपने भाई का सहारा लेकर के कहा कि मूर्ख, मेरी तरफ नजर उठाकर मत देखना। अब रावण के नगर में मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। रावण अपनी मां को नहीं मानता, ना सेवा करता, ना कोई आज्ञा मानता,
ना माँ को माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा। और रावण ने साधुओं को बुला रखा है, बोले झाड़ू लगाओ, पांव दबाओ, साधु ने सन करवा वहीं सेवा। मैया जी याद रखना, कभी भी ब्राह्मणों से और साधुओं से अपना कोई काम ना कराना। कई बार हम देखा करते हैं लोग अपनी चाय पीने के बाद गिलास रख देते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया था, उस समय मुझे ज्यादा बोध नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ने आया था तो हम पढ़ते थे, तो लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, तो वो चाय पी के गिलास वहीं रख देते थे, फिर वो गिलास हम लोगों को धुलनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, हमें मनाही नहीं है कि हम नहीं धुलेंगे, हम तो आपकी थाली भी धुलने को तैयार हैं, हमें मनाही नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, जब आपकी गिलास, आपकी थाली कोई ब्राह्मण या कोई साधु साफ करता है, तो वो अपना सारा पाप आपको देकर आपके सारे पुण्य वो स्वयं ले लिया करता है। इसलिए ब्राह्मणों से, साधुओं से कभी सेवा ना कराना। रावण सेवा कराता था, लिखा है, देखो ये लिखा है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहीं सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था रावण। इसलिए आप कभी भी ब्राह्मणों के घर जाना तो चाय पीना, पर चाय पीने के बाद जो गिलास है, कप है, उसे आप ही साफ करना। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुजी साफ करेंगे, वो ब्राह्मण साफ करेगा। ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो राम भगवान के बारे में हमें कौन बताता, कृष्ण के बारे में कौन बताता? अरे भगवान का परिचय ब्राह्मण ही तो कराता है। ब्राह्मण ना होगा, याद रखना, यदि ब्राह्मण ना होगा तो भगवान का परिचय कराने वाला कोई ना होगा। आज मैं जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो मेरे गुरु ने ही तो परिचय कराया है। नहीं, मैं थोड़ी जानता था कि ये भगवान है। मैं वेद पुराणों की लिखी बात तब जानने लगा जब गुरुजनों ने बताई। तो ब्राह्मण ना हो तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये भगवान है। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप तब आते हैं जब बिहारी जी के बारे में आप सुनते हैं। यदि सुनेंगे नहीं तो मंदिर क्यों आएंगे? तो ब्राह्मण भगवान के बारे में बताता है कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये द्वारिका, इनकी शरण में जाओ, कल्याण होगा। अरे जैसे केवट नाव में बिठाकर पार लगा देता है, ऐसे ब्राह्मण भगवान का नाम सुनाकर भगवान भव सागर से पार लगा देता है। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का परिचय कराता है आपसे और हमसे। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों से अपना काम ना कराएं, विप्र देवताओं से हम उनकी सेवा करें। ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे भी पूजनीय होते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए ब्राह्मणों का हम लोग सदा से सम्मान करते आए हैं। क्यों सम्मान करते आए हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, आजकल तो स्कूल बन गए। आज के 100 साल पहले हमारे भारत में स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और सारे गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे। ब्राह्मण ही आपके बच्चों को शिक्षाएं दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं, भगवान श्री राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जंगल में जंगल का राजा, जंगल के भीलों का राजा निषाद राज भी उसी जगह राम के साथ पढ़ता था। तब हमारे यहाँ शिक्षा में कोई भेद नहीं था, सारे बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और गुरुजन उन्हें पढ़ाया करते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आज के भाषा में आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। लोग कहते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने फूट डाल दी। अरे भाई, ब्राह्मण तो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, सुदामा जैसे हैं, का फूट डालेंगे? अरे ब्राह्मण तो चाणक्य थे और चाणक्य ने, वो चाहते तो क्षत्रिय बालक को पकड़ते, ब्राह्मण बालक को पकड़ते, वैश्य बालक को पकड़ते, पर ना पकड़ते हुए उन्होंने शूद्र को पकड़ा। वो चाहते थे, ब्राह्मण चाहता था कि शूद्र को भी वो गद्दी प्राप्त हो, वो सिंहासन प्राप्त हो, ताकि हमारे देश से ऊंच नीच का भाव समाप्त होकर सब एक में स्थापित हो जाए। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? तो ब्राह्मण कभी ये भाव नहीं रखता कि ये ब्राह्मण का बालक है तो यही पढ़े, क्षत्रिय ना पढ़े, वैश्य ना पढ़े। ना, ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आने वाले समय में एक कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां सब प्रकार के विद्यार्थी, गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई की बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। ये मेरा सपना है। जो सपना चाणक्य का था, एक भारत, अखंड भारत, कोई भेदभाव नहीं, वो भारत हम देखना चाहते हैं। सब एक साथ रहें, एक प्यार से रहें, कोई मनभेद मतभेद ना हो। तो जरा आप समझिएगा इन बातों को। ब्राह्मणों को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु स्थान पर बैठा है, वो आपको शिक्षा देता है। और याद रखना, जो हमें शिक्षा देता है हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। आज के 100 साल पहले, अब तो स्कूल वगैरह हो गए, पहले तो केवल गुरुकुल हुआ करते थे। भगवान राम भी सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे, भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे। पहले ब्राह्मण ही पढ़ाया करते थे और ब्राह्मण अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया करते थे। सबको बढ़िया एक साथ बिठाकर शिक्षा देते थे, कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा पर सबका अधिकार था। अब लोग आपको बातें करते हैं पढ़ाया नहीं। अरे भाई, सबको पढ़ाया गया है, सबको पढ़ाया गया है, सबके साथ न्याय हुआ है। हां, किसी के साथ हुआ होगा अन्याय। भाई, अन्याय तो द्रौपदी के साथ भी हुआ था, कौरवों ने किया था। अन्याय तो सीता के साथ भी हुआ था। सीता कलंकित नहीं थी, फिर भी समाज ने कह दिया कि सीता तो रावण के घर रह के आई हैं। तो समाज में देखो सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छे बुरे तब भी थे, अच्छे बुरे आज भी हैं। इसलिए साधुओं की सेवा करो, ना कि उनसे सेवा करवाओ। साधु भगवान के स्वरूप हैं, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं, माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप हैं। ये सब भगवान ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद वाक्य है, वेद वचन है, कोई कैसे नकार सकता है। अच्छा, रावण के यहां ऐसा ऐसा होने लगा, पर आप तो अपने जीवन में अच्छे से रहा करो। अब सारी पृथ्वी परेशान हो गई, गाय, ब्राह्मण, साधु, दीन दुखी रावण के अत्याचार से सब परेशान हो गए। तो सारे लोग भगवान के पास गए, हे शंकर जी चलो, भगवान से कहो अवतार लो। शंकर जी सबके संग गए। बोले भगवान को कहां ढूंढे, बोले भगवान से मिलने कहां जाएं। तब वहां पर शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा भगवान सब जगह है, यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रेम से प्रकट, जैसे दही में मक्खन मथानी से प्रकट होता है, मथानी के मंथन से क्या प्रकट होता है, मक्खन। उसी प्रकार भीतर से यदि प्रेम से आवाज लगाई जाए तो प्रेम से आवाज लगाएं तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और जब सब लोग प्रेम से कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो सबने स्तुति करनी शुरू कर दी। एक बार दशरथ जी को गिलानी हो गई, एक बार भूपति मन माई। एक बार क्या हुआ, दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और गुरु माता अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। गुरु माता कौन, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति बैठी थी। अरुंधति की गोद में उनका बेटा था, तो अरुंधति ने चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने कहा माता जी बच्चा क्यों रो रहा है, तो माता जी ने कह दिया इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु बन गए हैं वशिष्ठ जी, अब आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा।
है ना। भाई पिता के गुरु पिता, बच्चे के गुरु बच्चे, परंपरा चली आई है ना। अब दशरथ जी को बात सुन के बड़ी गिलानी हुई, राम राम राम, मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए, गुरु जी गुरु ग्रह गयाऊं तुरत मही पाला। तो गुरु के यहां दशरथ जी गए, गुरु जी बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा, तो वशिष्ठ जी से अरुंधति ने कहा 4 बेटे होना ही थे तो बुढ़ापे में क्यों, आप पहले क्यों नहीं दिए। दशरथ जी बोले, पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जागी ही नहीं।